आदिवासी बच्चे जो जनरल में आ गए थे उन्हें अपनी कैटेगरी में भेजा गया और उस कैटेगरी भेजने की वजह से 1700 बच्चे पिछड़े और दलित वो आदिवासी नौकरी से बाहर कर दिए गए थे। मैंने अपने सामने एक कुशवा नौजवान को आगरा था, रोते हुए उसकी बात को सुना था और रोते हुए कह रहा था कि मैं भर्ती हो गया था लेकिन मुझे भर्ती से निकाल दिया गया, आरक्षण मुझे मिल गया था लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आश्वासन दिया था और उस समय उस कुशवा नौजवान से मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद बीजेपी नहीं करेगी क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, आदि आबादी के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो समाजवादी लोग हैं। और मैं जानता हूं वो कुशवा समाज का नौजवान जो नौकरी पा गया था पुलिस भर्ती में, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से, उसके गलत फैसले की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी और नौकरी मिलेगी भी नहीं, आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो इनकी हमेशा नीयत ये रही है कि पिछड़े और दलितों का अपमानित किया जाए। हम सब लोग पीडीए परिवार के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। सर एक सवाल है, आपने पीडीए का जो मुद्दा उठाया लेके चल रहे हैं ये पूर्णकालिक जीत की तरफ जाता है, लेकिन आपने जो राणा सांगा के सबूत हैं एसटी में भरे पड़े हैं, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हुमायूं को बुलाया था। ये जो है ना पन्ना ढाई के पन्ना मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा और कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे सर इस मुद्दे मैं कई मौकों पर कहा जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सर राम गोपाल जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था कि जीत के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है, आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है, बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए जी। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। सर योगी जी आगरा आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अड्डा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा
और देखिए पुलिस को बचने के लिए अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी, और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाले से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है। भाजपा का कहना है कि हिंदू विरोधी है सपा। सर केंद्र में आप अपने मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश एक शब्द नहीं बोल रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम भी अभी पूरा कर पाएगा। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर योगी जी ने कहा देना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद का स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। सर वो अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद का क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। सर केंद्र ये में मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। योगी जी ने कहा शरिया कानून कम करो यार, बहुत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता सर हूँ, एक ये जो एक ग्राफ आखिरी है, सवाल। ये ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो, देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर एक सवाल अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूं? क्यों दलित परिवार जो पिटा है उससे मुलाकात करेंगे आप क्या? दलित परिवार जो पिटा है वो संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी हो, दलित परिवार से आप बात विपक्ष में आप विपक्ष में कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा। अखिलेश जी दलित परिवार आगरा में पिटा है उस पर हम मुलाकात करेंगे आप? नहीं, साथ दिया। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है, और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का, सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पिटा है अखिलेश जी? देखिए दलित हम अपने तरीके से सजा देंगे। अखिलेश जी जो दलित नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं। अखिलेश जी जो योगी सेना से। अखिलेश जी जो दलित और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार पिटा है आगरा के अंदर उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम, तो मैं नाम उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में नाम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या हमने कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? आपके आवास को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। बहुत हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों को। इतनी गर्मी और तकलीफ में भी आप लोग रहे।